गुड आफ्टरनून एवरीवन। 9 दिसंबर मंडे के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 कहां पे जाएगा। सबसे बड़ा बात यह है कि थर्सडे और फ्राइडे को थर्सडे में मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी था और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के दिन मार्केट 11 बजे के बाद कहीं ना कहीं पूरा साइडवेज रह गया। अभी का जो हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक का, इस पे भी हम लोग कुछ ड्रॉ करने वाले हैं ट्रेंड लाइंस, और ट्रेंड लाइन से हम लोग इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया और इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कुछ ट्रेंड लाइंस मैंने ड्रॉ किया है, जिसका मैंने बैक टेस्ट कर चुका है। उस पर क्लियर कट विजिबल है कि पास्ट पे ये इंसिडेंट से क्लियर है कि मार्केट उस एरिया पे बार बार रेस्पेक्ट किया है। उसी ट्रेंड लाइन की मदद से हम लोग एक रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया को पहले क्लियर कट समझने वाले हैं। देखिए, बैंक निफ्टी क्लियर कट अभी डेली चार्ट पे अप ट्रेंड में आ चुका है, यानी कि बैंक निफ्टी में अभी हमें क्या करना है, बाय करना है सपोर्ट एरिया के पास। क्योंकि प्रॉब्लम तब होता है जब अगर आप रेजिस्टेंस एरिया पे बाय कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे जो रिवॉर्ड होता है वो एनी डे आपका कम होता है आपके लॉस से, यानी कि आपका रिस्क से। तो अभी मंडे को हम लोग क्या करें, देखिए यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन हम लोग को क्लोजली दिख रहा है और इसका रेस्पेक्ट भी हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट थर्सडे और फ्राइडे को इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। अब ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है मंडे के दिन, मंडे को ये पॉइंट निकल के आ रहा है 53,933, यानी कि 53,950 के पास एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको क्रॉस करता है तो नेक्स्ट हर्डल आपको निकल के आ रहा है 54,183। ट्यूसडे के दिन देखते हैं ये कर्सर कहाँ पे आ रहा है, 53,967, ऊपर वाला आ रहा है 54,206। तो कुल मिला के आप अगर बात को सम अप करेंगे तो रेजिस्टेंस एरिया 53,918 से लेकर 54,200 है। तो हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, एक चीज दिमाग पे आराम से इस बात को बैठा लीजिए कि अगर मार्केट गैप अप हो रहा है, मार्केट क्लियर कट अभी हम लोग को क्या दिख रहा है, मार्केट एक डायरेक्शन में भी हम लोग को ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट विदाउट एनी टेकिंग एनी रेजिस्टेंस मार्केट सिंगल हैंडेडली ऊपर जा रहा है। डेली चार्ट पे एक बार अगर यहाँ पे आ जाए, थोड़ा सा यहाँ टाइम स्पेंड करके अगर ऊपर जाए, तो ये क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, ये रिलायबल स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी भी बाजार ऐसे नहीं जाता है। बाजार अगर इस तरीके से अगर आपका परफॉर्म करे तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा ऊपर जा सकता है और सस्टेन भी करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से अभी हम लोग को यहाँ पे चलना है कि मार्केट अभी स्ट्रेच कर चुका है। कहाँ से स्ट्रेच कर रही है कि 51,700 से बढ़ रहा है, 54,000 के आसपास जा चुका है, यानी कि 2,000 2,200 पॉइंट क्या है, मार्केट रैली पे रैली किए जा रहा है, एक भी क्वालिटी डिप नहीं ले रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना हुआ है जो आपका सपोर्ट निकल के आ रहा है 53,024। अगर ट्यूसडे को देखेंगे तो 53,050, यानी कि 53,050 क्या है, आपका एक सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया को ब्रीच करता है तो दूसरा ट्रेंड लाइन हमको क्या दिखा रहा है कि मंडे के दिन बाजार 52,600 और 52,615 तक आ सकता है। तो हम इसका एक मिड पॉइंट के आसपास जोड़े हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब मार्केट अप ट्रेंड पे चल रहा है तो मार्केट आपको बार बार मौका नहीं देगा लेने के लिए। तो आपके लिए ध्यान ये रखना है कि 53,050 से 52,850 के एरिया पे आए, और वहां से अगर आप कोई रिस्क ले रहे हैं, लेट से मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ से अगर आप कोई रिस्क ले रहे हैं, तो आपका जो रिस्क एपेटाइट होगा वो इतना बड़ा होगा और रिवॉर्ड एपेटाइट क्या होगा, इतना बड़ा होगा। तो जब भी रिवॉर्ड रिस्क एपेटाइट से आपका थर्ड टाइम फोर्थ टाइम, यानी कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स होने लगे, तो वहां पे आपका जो ट्रेड बनता है वो क्वालिटी ट्रेड बनता है और वहां पे आपका प्रॉफिट मेकिंग भी पहले से बहुत बेटर हो जाता है। तो बैंक निफ्टी में क्लियर कट ध्यान रखना है डेली चार्ट्स पे। अगर आप थोड़ा पोजिशनल भी प्लान कर रहे हैं तो इसके करीब जितना ले उतना अच्छा है। इसके लिए अगर आपको 1-2 दिन वेट करना पड़े तो आप 1-2 दिन वेट कीजिए, और ऊपर के एरिया पे कॉल बाय कॉल सेल करके प्रीमियम में जो मार्केट में कट होगा आप उसका फायदा उठा सकते हैं। हम लोग कब अच्छे से बुलिश हो जाएंगे, देखिए अच्छे से बुलिश होने का मतलब है कि जहां हम लोग को प्रीमियम कट नहीं मिले और कॉल का प्रीमियम ले रहे हैं, तो हम लोग 50 पॉइंट 70 पॉइंट 80 पॉइंट आराम से पकड़ सकते हैं। उसके लिए कोशिश कीजिए कि 54,200 के ऊपर अगर मार्केट निकल के ऑन 30 मिनट्स चार्ट, चलिए अभी 30 मिनट्स का चार्ट लगा लेते हैं, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे, जैसे कि ये एरिया है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल के क्लोज करके लेट से यहाँ पे एक कैंडल ऐसे बन जाए, यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करे या फिर ऊपर बढ़ने लगे, तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली बाय करेंगे। जब तक ये सिचुएशन फॉर्म नहीं होता है तब तक निफ्टी बैंक में हम लोग बाई नहीं करेंगे, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे देखिए 10:15 10:45 पे ये कैंडल बंद हुआ। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि ये कौन सा पॉइंट था, 53,850, कहाँ बंद हो रहा है 53,500, यानी कि 350 पॉइंट क्या हुआ, धीरे धीरे चुपचाप वो नीचे आया गया।
यानी कि यहाँ पे जो भी कॉल का प्रीमियम था उसमें कॉल में प्रीमियम कट हुआ है। यानी कि जो भी एग्रेसिव बाय करके गए होंगे वो तो ये सोच रहे हो कि भाई मार्केट गैप अप करके सस्टेन कर जाए तभी वो लोग को फायदा होगा। तो वो फायदा अगर मार्केट उसको नहीं देगा तो क्या करेगा, कॉल का प्रीमियम घटाएगा। लेट से यहाँ हुआ तुरंत यहाँ आ गया तो आप क्लियर कट समझ जाइए मार्केट स्लो एंड स्टडी क्या करेगा, नीचे आने का कोशिश करेगा। और हम लोग को बाय कहाँ करना है, सपोर्ट एरिया के पास बाय करना है। जैसे अगर मार्केट यहाँ पे आ जाए बहुत बढ़िया बात है, हम यहाँ से बाय करेंगे ताकि मेरा रिवॉर्ड एनी डे बेटर प्लान हो सके। तो हम लोग इसको एकदम इस तरीके से समझिए कि 53,050 से 52,850 के आसपास आएगा, हम वहां पे रिस्क लेंगे ऊपर के लिए। ऊपर के लिए कहीं भी अगर ओपन हो जाए ऊपर की ओर तो हम लोग तुरंत बाई नहीं करने वाले हैं, सपोर्ट एरिया के पास बाई करने वाले हैं। ये हम लोग का काम नहीं है कि हम लोग प्रिडिक्शन करें कि मार्केट वहां कब और कैसे आएगा। आने दीजिए मार्केट को, एक दो दिन 3 दिन जब लगे वहां पे आने दीजिए, हमारा रिस्क वहां पे कम होगा। वहां पे शॉर्ट टर्म चार्ट पे रिवर्सल कैंडल देखेंगे, कैंडल फॉर्मेशन हो रहा होगा तो हम लोग जरूरी वहां से एकदम होगा कि हम लोग ऊपर के लिए प्लान करेंगे। चलिए एक बार निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी 50 को एक बार डेली चार्ट पे देख लेते हैं और डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है। डेली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तक कोई ऐसा डाउट नहीं कि यहाँ तक पिक्चर परफेक्ट क्लियर था कि मार्केट क्या चल रहा था, डाउन ट्रेंड में चल रहा था। अब मार्केट अप ट्रेंड में कब आएगा, यहाँ से दिख रहा है कि निफ्टी 50 गिरा था, जब तक इसके ऊपर पहले क्लोज नहीं करते, जो कि थर्सडे के दिन क्लोज किया। अब मार्केट को यहाँ से नीचे आना है, जब इसके ऊपर मार्केट हाई लगाएगा तब क्या होगा, डेली चार्ट पे मार्केट अप ट्रेंड में डिक्लेयर होगा। तो बैंक निफ्टी जितना मजबूत है उतना ज्यादा मजबूत आपका निफ्टी 50 नहीं है। तो इस बात को ध्यान पे रखिए कि निफ्टी 50 अभी भी डाउन ट्रेंड पे, तो एग्रेसिव होने का जरूरत एकदम नहीं है। हो सकता है निफ्टी 50 भी ऊपर बैंक निफ्टी की तरह चला जाए, लेकिन सपोर्ट एरिया के पास बाय करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा सिचुएशन होगा। एक बार हम लोग इस चीज को देख लेते हैं कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, मैंने इस दो सपोर्ट को यहाँ पे ज्वाइन किया, हमको दिख रहा है कि इसका रेस्पेक्ट बार बार किया जा रहा है। यहाँ भी इसका एक बार रेस्पेक्ट हो चुका है, यहाँ पे क्या हुआ, हर्डल के तौर पे लिया, नीचे आया फिर ऊपर गया। यानी कि अगर वो यहाँ पे आए तो क्या होगा, ज्यादा बेटर सिचुएशन होगा। अब ये पॉइंट कौन सा है, 24,298, यानी कि 24,300 समझिए, ये आपका क्या है, एक क्वालिटी सपोर्ट है। यहाँ से अगर आप बाजार में बाई करेंगे तो आपके लिए एक बेटर सिचुएशन होगा। चलिए 30 मिनट्स का चार्ट पे देख लेते हैं। डेली चार्ट में क्लियर हो गया कि 24,300 एक अच्छा सपोर्ट है। अब 30 मिनट्स के चार्ट पे हमको क्या दिख रहा है, 30 मिनट्स का चार्ट पे अगर हम यहाँ पे करें तो मार्केट हमको यहाँ पे एक चीज नजर आ रहा है कि मार्केट, एक मिनट, यहाँ पे मार्केट गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, यानी कि मार्केट में धीरे धीरे हाई ऊपर जाते जा रहा है। जैसे यहाँ पे हाई ऊपर गया, सॉरी, यहाँ पे हाई ऊपर गया, फिर यहाँ पे हाई ऊपर गया, फिर यहाँ पे हाई ऊपर गया। यानी कि एक चीज क्लियर है कि मार्केट नया हाई तो ऊपर लगा रहा है। मार्केट में ये सपोर्ट था, फिर सपोर्ट ऊपर गया, फिर सपोर्ट ऊपर गया, यानी कि मार्केट में सपोर्ट भी ऊपर होते जा रहा है। तो मार्केट अगर इस सपोर्ट के पास आए और फिर ऊपर जाए तो क्या होगा, एक ज्यादा अच्छा पिक्चर होगा। अब ये एक यहाँ पे क्या आ रहा है, 24,350, यानी कि 30 मिनट्स का चार्ट में भी हमको नजर आ रहा है कि 24,350 एक अच्छा सपोर्ट है। डेली चार्ट क्या बोल रहा था कि 24,300 एक अच्छा सपोर्ट है। तो इससे अच्छा सिचुएशन क्या होगा कि जब आपको बड़े टाइम फ्रेम में और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ये चीज कह रहा है कि 24,300 350 का वेट कीजिए और वहां पे बाय करेंगे तो आपके लिए सिचुएशन अच्छा होगा। लेट से अगर मार्केट यहाँ से नेगेटिव हो भी जाता है तो आपका लॉस उतना बड़ा नहीं होगा जहां यहां से हो सकता है, जो कि 24,699 है, यहाँ पे दिख रहा है 669 है। तो यहाँ से आप कितना पॉइंट सेव कर ले रहे हैं, 300 पॉइंट एटलीस्ट सेव कर रहे हैं। यानी कि खुलते साथ बाय करना है, गैप अप पे बाय करना, ये आप क्या करेंगे, इतना ज्यादा पॉइंट लूज आउट करेंगे और आप ये सोचेंगे कि मार्केट ऊपर चला जाए। आपके सोचने से ऐसा कोई भी काम नहीं हो रहा है। इसलिए सपोर्ट एरिया पास बाय करें ताकि गलत भी हो तो उतना गलत नहीं हो जितना इस सिचुएशन से यहां तक गलत होंगे ना। लेकिन आपका रिवॉर्ड क्या होगा, हम इतना बड़ा रिवॉर्ड तो प्लान कर सकते हैं। तो यहां भी दिख रहा है कि रिस्क से आराम से आपका डबल या ट्रिपल आपका रिवॉर्ड है, तो हम लोग को वहीं पे बाय करना चाहिए ताकि ट्रैपिंग के सिचुएशन में हम लोग ज्यादा पैनिक नहीं करें। इस बात को बार बार मैं कह रहा हूं, सपोर्ट एरिया पास बाय कीजिए। मार्केट निफ्टी बैंक अप ट्रेंड में, हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी 50 को ड्रैग कर रही ऊपर की ओर, लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कहीं भी बाय करने से आपका पैसा नहीं बनेगा। तो चाहे निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी, दोनों पे सिचुएशन क्लियर है कि मार्केट अभी थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है, साइडवेज से नीचे की ओर आए, हम लोग पुल बैक जब नीचे आएगा तभी हम लोग वेट करेंगे ऊपर जाने के लिए। ऊपर कहीं भी हम लोग नेगेटिवली बाय नहीं करेंगे। हाँ, अगर निफ्टी 50 इस एरिया के ऊपर निकल जाए, एक कैंडल क्लोज कर जाए, रिटेस्टिंग करे, फिर ऊपर जाए, तभी हम लोग बाय करेंगे। और ये एरिया क्या आ रहा है, 24,826, यानी कि 24,826 के ऊपर जब मार्केट अच्छे से निकलना शुरू कर जाए तभी हम लोग ऊपर सोचेंगे, अदरवाइज अभी ऊपर सोचने का कोई भी बड़ा रीजन नहीं है।
मंडे ट्यूसडे दोनों के लिए अभी जो मैंने वीडियो बनाया है इसको दोबारा अच्छे से सुन के समझ लीजिए और उसी अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आज का वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मंडे शाम में मिलेंगे ट्यूसडे के एनालिसिस के वीडियो के लिए। थैंक यू।